हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई टू लाइफाई। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी। इस लॉकडाउन में क्लास में जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो आज क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, their exit unique integers q and r satisfying a is equal to b cube plus r, where r is greater and equal to 0 but less than b। ये तो एक किताबी डेफिनेशन हो गई, बट हम इसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसा मान लीजिए कि किसी चीज़ को हम डिवीज़न करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 5। यदि उसको 2 से डिवाइड किया जाए, 2 2 = 4 और 1 बचे, तो ये क्या होता है, 5 जो होता है आपका वो डिवाइडेंट होता है और ये 2 जो है वो डिवाइज़र है। और ये जो आंसर आया है उसे हम क्वेश्चन बोलते हैं। और जो लास्ट में जो नीचे बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। रिमेन फ्रॉम 5, रिमाइंडर। क्लियर? तो एक इक्वेशन में अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है? डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? तो यूक्लिड डिवीज़न ने बताया था कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे यहाँ पे जो a है वो क्या है आपका डिवाइडेंट, b क्या है, b आपका डिवाइज़र है और q क्या है क्वोशिएंट, एंड r इज़ रिमाइंडर। तो इसी जो इक्वेशन को, ये हमने छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो डिवाइडेंट होता है वो डिवाइज़र और क्वोशिएंट का प्रोडक्ट होता है प्लस रिमाइंडर, इसके बराबर होता है डिवाइडेंट। तो इसी इक्वेशन को उन्होंने डिफाइन कहा था। बच्चे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हैं। वेयर a इज़ क्या है, a इज़ द डिवाइडेंट, b इज़ द डिवाइज़र, q इज़ द क्वोशिएंट प्लस r इज़ द रिमाइंडर। r की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, a 0 से ग्रेटर हो सकती है या इक्वल हो सकती है। r नेवर विल बी निगेटिव, और ये b से लेस देन होगी। b क्या है आपका, b आपका है डिवाइज़र। क्लियर? तो स्टेटमेंट तो बहुत क्लियर आसान है कि जो हम डिवाइड करते हैं उसी को उन्होंने एक इक्वेशन के फॉर्म में डिफाइन कर दिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आपका इस्तेमाल कहाँ होता है। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, ये भी समझ आ गया हमारा कि ये रिलेशन कहता क्या है, रिलेशन आया कहाँ से। क्लियर? तो ये जो इसका इस्तेमाल है वो इम्पॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में करते हैं। जैसे इसके 3 स्टेप होते हैं। मैं अब आप स्टेप इसको मैं समझा दे रहा हूँ और एग्जांपल से इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, 2 नंबर दे दिया गया और उसे बोल दिया जाए कि आप उसका एचसीएफ फाइंड करो। तो आसानी तरीके से हम, जैसे छोटे क्लासेस में हम एचसीएफ निकालते थे, जैसे मान लेते हैं कि 2 नंबर का एचसीएफ निकालना हो, 12 हो गया, 8 हो गया, तो हम इसको ऐसे इसका फैक्टराइज कर देंगे 12 करके, और जो उसमें कॉमन होगा हाईएस्ट फैक्टर उसको हम एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि आप गिवन 2 नंबर का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की मेथड से, तब क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि जैसे ये स्टेप दिया हुआ है, पहले इस स्टेप को मैं पढ़ लेता हूँ। अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो हमने ऊपर डिस्कस किया अभी, टू C and D, so we find whole number Q and R such that C D Q plus R, वही इक्वेशन है। यहाँ पे क्या किया है उसने, A लिया था और B लिया था और यहाँ पे C और D ले लिया। कोई फ़र्क नहीं है आपका, आप कुछ भी ले सकते हो। तो कहता क्या है, C क्या है आपका डिवाइडेंट है, D क्या है डिवाइज़र, Q इज क्वोशिएंट प्लस R इज अ रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन D, वेयर D इज अ डिवाइज़र। ये फैक्टर क्या क्या है वो आपको
याद होना चाहिए। याद करने का मतलब कि दिमाग में होना चाहिए कि ये इक्वेशन में कौन क्या रिप्रेजेंट करता है और उस किस रिलेशन में ये रिलेट करता है। सेकंड क्या है कि इफ़ R इज़ 0 D इज़ द HCF ऑफ C and D. If R is not equal to 0, apply the division lemma to D and R. अगला स्टेप क्या है, कंटिन्यूअस द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, द डिवाइजर एट द स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। इस सब स्टेप को हम दिमाग में रखने के लिए रट नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे कि को आसानी से एक एग्जांपल लेके समझ लेंगे इस पूरे टॉपिक को। ये जो आपको दिख रहा है ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। ये डिवीज़न एल्गोरिथम मोस्टली HCF निकालने के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये हमको कह दिया जाए कि आप 455 एंड 42 इन दो नंबर का आप HCF निकालो, तो ये तो ओल्ड मेथड है, आप इससे भी निकाल सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन यदि आपको कह दिया जाए कि आपको इसी मेथड से ही निकालना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल होगा, इस जो हमने ऊपर रिलेशन पढ़ा है इसका इस्तेमाल करके हम HCF फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, यदि इन दोनों का हमको HCF निकालना है तो इस नंबर को ये नंबर डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको 455 इज इक्वल टू, ये इससे डिवाइड होगा, क्लियर। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, हम शॉर्ट में इधर दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि 455 और इसको हम डिवाइड करते हैं 42 से, तो 42 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम में जाएगा ये आपका, ठीक है। रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 35 बच जाएगा, क्लियर। तो ये जैसे ही आपका रिमाइंडर 35 बच गया तो इसी प्रोसेस को हम करते जाएंगे। जैसे 555 डिवाइड किया 42 से, ये आपका डिवाइज़र हो गया। आंसर क्या आया था क्वेश्चन 10 + 35। तो आपका ये HCF नहीं होगा। HCF हमको निकालने का HCF हम तब देखेंगे जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्लियर। तो अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो 42 दिख रहा था, 42 पहले स्टेप में क्या था डिवाइज़र था, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा डिवाइडेंट, क्लियर। डिवाइडेंट, डिवाइज़र, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्लियर। 42 क्या हो गया आपका डिवाइडेंट हो गया, और जो ये 35 जो रिमाइंडर आया है वो डिवाइज़र हो जाएगा। तो किसी चीज़ को डिवाइड करने के लिए हमको दो चीज़ ही चाहिए, डिवाइडेंट और डिवाइज़र ही चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 35 से, हम 42 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 टाइम में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 7, क्लियर। अब देखें, अरे भाई रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया, अगला स्टेप फिर चलेंगे हम। तो अगले स्टेप में क्या चलेंगे कि जैसे ये दिख रहा है आपको कि 35 यहाँ पर क्या है डिवाइज़र है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये अगले स्टेप में डिवाइडेंट, ठीक है। और अगला जो पिछले स्टेप में ये जो बचा था 7 रिमाइंडर, ये क्या बन जाएगा आपका डिवाइज़र। 7 कितने टाइम में जाएगा हमको मालूम है 5 टाइम में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 ना। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो जैसे रिमाइंडर 0 आ गया उसके बाद से क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारा HCF क्या होगा। तो जो लास्ट स्टेप में जहाँ पे रिमाइंडर 0 है, जो उसका डिवाइज़र होगा 7 इज़ अ डिवाइज़र, तो ये क्या हो जाएगा आपका HCF ऑफ 455 एंड 42। मैं इसको समराइज़ कर दे रहा हूँ पूरे स्टेप को। 3 स्टेप में क्या करना है हमको, कोई भी 2 नंबर दे दिया, HCF फाइंड करना है, क्लियर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा वो आपका डिवाइडेंट हो गया, ये आपका डिवाइज़र होगा। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा था इसमें ये इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमको रिमाइंडर मिलेगा। जब तक रिमाइंडर नहीं मिलेगा तब तक इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूसली प्रोसेस करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वो दूसरे स्टेप के डिवाइडेंट का काम करेगा, और पहले स्टेप का जो रिमाइंडर होगा, ध्यान से, जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइज़र का काम करेगा, क्लियर। फिर हम इसको, ये डिवाइडेंट हो गया, ये डिवाइज़र हो गया, 1 टाइम जाया मल्टीप्लाई बाय 1 यानी क्वोशिएंट प्लस 7 क्या है आपका रिमाइंडर। अब भी आपका R 0 नहीं हुआ, तब क्या करेंगे हम कि इसको
अगले स्टेप में जो इसका डिवाइज़र है वो डिवाइडेंड बन गया और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन गया। क्लियर। और उसके बाद से फिर इसको प्रोसेस करेंगे। अब देखें कि हमारा आर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो जिस स्टेप में आर इक्वल टू 0 हो जाएगा उसी का जो डिवाइज़र होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और जो इससे क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक में मैथमेटिक्स में दिया हुआ है उस पर भी डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करो। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बच्चे परेशान हैं। आप जितना शेयर करोगे बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विजिट अगेन।